नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करूंगा। आज हम इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है उसके बारे में बात करेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इंट्राडे में कितना टैक्स लगता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका टैक्सेशन कितना है। ये मेन 5 तरह के टैक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अपना प्यार देंगे तो हमें मोटिवेशन आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एजुकेशनल वीडियो देंगे पाएंगे आपको। पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं और उस कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, वो ही होता है डिविडेंड। अभी इसका टैक्स कैसे लगता है वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स में चेंजेस होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में। अभी इसमें कोई टैक्स नहीं है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज़ 0। बस आपको डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना होगा। डिविडेंड अमाउंट आपके टैक्स स्लैब के साथ ऐड हो जाएगा। आपका इनकम टैक्स स्लैब ही आपका डिविडेंड टैक्स स्लैब है। मतलब आपका डिविडेंड आपकी इनकम के साथ जुड़ जाएगा और आप जितने के टैक्स स्लैब में आते हैं उतना ही टैक्स देना है आपको। अगर आप 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड आता है आपका तो आपका 10% TDS कट जाएगा, जो कि आप ITR फाइल करते वक्त वापस पा सकते हो। और अगर आपका डिविडेंड 5,000 से कम आता है तो आपको कोई TDS नहीं देना पड़ता। इसका और एक बेनिफिट है, आप मैक्सिमम 20% तक का डिविडेंड टैक्स बचा सकते हो आपके लोन इंटरेस्ट के ऊपर, अगर आपने कोई लोन लिया है। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं। इक्विटी में और डेट में इसका टाइमिंग और टैक्स परसेंटेज थोड़ा अलग अलग है। टाइमिंग की बात करें तो इक्विटी फंड में शॉर्ट टर्म 1 साल से पहले का होता है और लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद का होता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड परचेस किया है, इसको अगर आप 12 महीने से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म और अगर 12 महीने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म। और डेट फंड में इसका टाइमिंग थोड़ा अलग है। इसका टाइमिंग है 3 साल। मतलब 3 साल के पहले अगर आप बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद अगर बेचते हो तो लॉन्ग टर्म। अभी इसका कितना परसेंटेज लगता है वो देखते हैं। इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 15% और 0.4% सेज। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई फंड या स्टॉक परचेस किया है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रहे हो 5,000 रुपये हर महीना। आपने ये स्टार्ट किया है 1 फरवरी 2021 को और इसको आप विदड्रॉ कर रहे हो 31 अक्टूबर 2021। अभी इसका आपको टोटल अमाउंट निकलता है 55,000, तो इसमें आपका 10,000 प्रॉफिट है। अभी ये 10,000 का 15% कितना होता है? 1,500 रुपये। ये आपका टैक्स कट जाएगा। वही अगर लमसम के केस में देखेंगे, अगर आप 1 फरवरी 2021 को 5 लाख रुपये लमसम करते हो और इसको विदड्रॉ करते हो 31 अक्टूबर 2021 और आपका टोटल अमाउंट होता है 5,50,000 और अगर 50,000 आपका प्रॉफिट होता है तो 15% होता है 7,500। और इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना होता है? 10% और 0.4% सेज अबव 1 लाख। यहाँ पे भी एक बेनिफिट है कि आपको आपके रिटर्न के ऊपर 1 लाख तक का टैक्स का छूट मिलता है। 1 लाख के ऊपर जितना होगा आपका प्रॉफिट, बस उसका 10% देना है आपको। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 1 मार्च 2021 को 5 लाख रुपये लमसम करते हो और इसको विदड्रॉ करते हो 1 मई 2022, मतलब 1 साल से ज़्यादा, और अगर टोटल आपका अमाउंट निकलता है 5,90,000 और यहाँ पे आपका प्रॉफिट है 90,000, तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। वही सेम केस में अगर आपका प्रॉफिट 1.5 लाख होता है तो 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा, 50,000 निकलेगा। 50,000 का 10% निकलेगा 5,000, तो बस आपको 5,000 का टैक्स देना है। अभी डेट टैक्सेशन की बात करें तो 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स लगता है? शॉर्ट टर्म में आपका जितना प्रॉफिट होगा डेट फंड में, वो पैसे आपका टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगा, जैसे कि डिविडेंड के केस में देखा हमने। और लॉन्ग टर्म में कितना लगता है, इसको आप दोनों तरीके से दे सकते हो।
पहले अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हो तो 20%, और अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हो तो 10%। आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपका किस में प्रॉफिट है। इंडेक्सेशन की बात करें तो हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट होता है, मतलब जो महंगाई है, उसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की एक रेशियो फिक्स है, और वो लोग बताते हैं कि हर साल इन्वेस्टर को कितना परसेंटेज इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। अभी इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे मतलब जो डेली पैसेंजर होता है, आज के दिन शेयर खरीद के आज के दिन ही बेचता है, उनका जो कैपिटल गेन होता है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बिजनेस इनकम मानते हैं, इसीलिए उनका कैपिटल गेन टैक्स उनके टैक्स स्लैब में ऐड हो जाता है। जो लोग जितने का टैक्स स्लैब में आते हैं उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सेम है, ये भी एक बिजनेस इनकम है, इनका भी कैपिटल गेन इनके इनकम के साथ जुड़ जाता है। और एक बात है, ये जो इक्विटी और डेट में जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो आपको कब देना होता है? जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तब आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपने कितना कितना कैपिटल गेन कमाया है, तब जाके आपका टैक्स डिडक्ट होता है। आप सब लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग रखें। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप आपके फैमिली मेम्बर या किसी का डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, ताकि आपको सबसे कम टैक्स देना पड़े। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।